हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलकित पाए। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे खुद का नोटपैड। हमारे पास तो नोटपैड अवेलेबल है, बट हम लोग पाइथन में खुद का नोटपैड क्रिएट करेंगे, अपने खुद का टेक्स्ट एडिटर। और मैं आप लोग को दिखा दूँ कि टेक्स्ट एडिटर कैसे वर्क करेगा। तो हम लोग अपने पाइथन भैया को बोलते कि भैया पुलकित.py वाली फाइल को रन करो, और इसने हमारा इसने हमारा रन कर दिया है वो उसमें जो कोड एग्जिस्ट करता था। और आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा एक तो हो गया हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। हम लोग इसमें कितनी भी बड़ी फाइल लिख सकते हैं, इसमें कितने बड़े आप लोगों के ऊपर कोई डिपेंड करता है। हम लोग फाइल ओपन कर सकते हैं, हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं। सो ये दो फंक्शन हम लोग कर सकते हैं, और आगे इस वीडियो में हम पूरा का पूरा इस टेक्स्ट एडिटर को डिज़ाइन करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोग इस चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, हम लोग आ गए आप अपनी कोड स्क्रीन पर, और सबसे पहला जो काम होता है किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए मॉड्यूल इंस्टॉल करने का। बट जो मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं वो आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, तो आप लोग को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूल का नाम है टिकिंटर। तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट टिकिंटर STK। अब हमने मॉड्यूल तो इंपोर्ट कर लिया। अब सबसे पहला जो काम आता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने में डिज़ाइनिंग का, तो मैं सबसे पहले डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो अपनी तो मैं लिखता हूँ विंडो इक्वल्स टू tk कैपिटल T स्मॉल के। इस चीज़ का ध्यान रखना जब आप लोग क्रिएट करेंगे। सो मैं थोड़ा सा कन्फिग कर देता हूँ विंडो डॉट टाइटल में लिख देता हूँ PULKIT पुलकित पाए नोटपैड। आप लोग भी देख सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं टाइटल में, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। विंडो डॉट रो, थोड़ा सा हम लोग इसमें रो कन्फिगरेशन 0 मिनिमम साइज SIZE आई थिंक यहाँ पर हमारा मिनिमम 0 मिनिमम साइज हम लोगों ने दे दिया इक्वल्स टू 800 WEIGST। वेट हम लोग दे देते हैं 1। इट्स नॉट, यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना होगा कोमा। तो हम लोगों ने ये भी दे दिया। अब हम लोग कॉलम कर लेते हैं विंडो डॉट कॉलम कॉलम कन्फिगरेशन आ गया। हम लोग को सब कुछ कन्फिगरेशन करना पड़ेगा जब भी हम लोग कोई इस तरह के प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसमें दे देते हैं हम लोग मिनिमम SIZE मिनिमम साइज। अगेन हम लोग दे देते हैं मिनिमम साइज 800 का 800, और वेट अगेन हम लोग WEIGST वेट हम लोग दे देते हैं अगेन 1 का। तो ये तो हो गया हमारा एक बेसिकली एक छोटा सा प्रोटोटाइप। अगर हम लोग इसको रन करें तो देखते ज़्यादा कुछ हमारा नहीं होगा, बट ये रन हो जाएगा। अभी तक मतलब मैंने जितना लिख लिया हमारा प्रोग्राम रन हो गया। और लास्ट में अब हम लोग लिखते हैं विंडो डॉट मेन लूप। अगर आप लोग मैंने पहली वीडियो देखी होगी तो मेन लूप यूज़ करते कि हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रन करता रहे। तो अब सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं टेक्स्ट एडिटर, या रन करें दोबारा। इस तरह का हमारा ये आप लोग देखे ऊपर लिखा आ गया पुलकित पाए नोटपैड। तो ये तो हमारा हो गया रन। हम लोग सेव कर देते हैं फाइल को और आगे चलते हैं। तो अब आगे हमें एक बनाना है टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एडिट एडिट इक्वल्स टू tk डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट WIN टेक्स्ट हमने विंडो में पास कर दिया। और उसके बाद हम लोग को बटन भी देना है, तो हम लोग लिख लेते हैं FR_BUTTONS बटन्स इक्वल्स टू tk डॉट फ्रेम हम लोग हमारा फ्रेम जाना चाहिए भैया, सॉरी विंडो में WIN हमारा फ्रेम चला गया विंडो रिफिल tk डॉट रेज्ड हमारा आ गया tk डॉट रेज्ड। एंड उसके बाद हम लोग BD इक्वल्स टू 2। यहाँ तक का हो गया। आप लोग रन करते एक बार, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इन पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक, क्योंकि हम लोग को इसमें ग्राइड का भी देना पड़ेगा। ग्राइड आप लोग प्लेस कुछ भी पैक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। BTN अंडरस्कोर ओपन आप लोग को एक ओपन बटन भी चाहिए होगा। आप लोगों ने अगर देखा होगा उसमें हम लोगों ने एक बटन भी क्रिएट कर रखा था, तो हम लोग लिख देते हैं BTN अंडरस्कोर बटन फ्रेम बटन्स अंडर कोमा के बाद हम लोग देते हैं टेक्स्ट
टेक्स्ट में हम लोग देते हैं ओपन, OPEN ओपन, और हम लोग को कमांड भी देनी है तो कमांड दे देते हैं हम लोग ओपन फाइल, FILE ओपन फाइल। मैं अभी यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ डेफ ओपन अंडरस्कोर फाइल नाम का। अभी एक फंक्शन कुछ काम नहीं करेगा, सिंपल सा हम लोग इसको पास कर देंगे। एक फंक्शन और क्रिएट कर लेते हैं हम लोग डेफ क्लोज। हम लोग को एक तो हमारे दो फंक्शन बनेंगे इसमें, एक तो हमारा ओपन फाइल का फंक्शन हो गया और एक जो दूसरा बनेगा हमारा सेव फाइल का फंक्शन बनेगा। तुम लोगों ने सेव फाइल कर दिया और हम लोग कर देते हैं इसको भी पास कर देते हैं। मैं कॉपी करता हूँ बटन ओपन को और इसी को पेस्ट। अगेन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं SAVE सेव। हम लोग यहाँ पे भी लिख देते हैं हमारा जो होगा सेव एज डॉट डॉट डॉट, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं बटन का। और यहाँ पे लिख देते हैं हम सेव फाइल, जो हमने ऊपर फंक्शन क्रिएट कर लिया। अभी भी हम लोग देखिए अपने बटन बना दिए, बट ये बटन हमारे फ्रेम पर शो नहीं होंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास हमने बटन तो क्रिएट कर दिए, बट जो हमारा टेक्स्ट एडिटर उस पर शो नहीं हो रहे। क्यों शो नहीं हो रहे? क्योंकि हम लोग को ये पहले ग्राइड करने पड़ेंगे, इनको या तो हमें प्लेस करने पड़ेंगे। एक तरह से अभी हमने सिर्फ एक कंटेनर तैयार करा है। अगर आप लोग को टिकट के मतलब बता दूँ तो ये अभी हमने सिर्फ फ्लावर्स खरीदे हैं। अभी इन फ्लावर्स को हमें पोर्ट के अंदर रखना है, तो पोर्ट के अंदर रखते हैं। चलो इन फ्लावर्स को हम लोग अब सबसे पहले हम लोग बटन को रख देते हैं बटन डॉट ओपन ग्राइड GRI आगे ग्राइड। तो हम लोग दे देते हैं रो इक्वल्स टू भैया 0, कॉलम इक्वल्स टू 0। स्टिकी हम लोग दे देते हैं ईस्ट वेस्ट। पैड XP हम लोग थोड़ा सा दे देते हैं 5 के अप्रोक्स 5, और पैड X दे हमको पैड Y भी देना पड़ेगा, हम लोग वो भी 5 दे देते हैं। अब ओपन का हो गया, हम लोग को सेव बटन सेव का भी तो करना पड़ेगा। सारे जितने हमने फ्लावर्स कलेक्ट करे हैं और या जितने हम लोगों ने फ्लावर्स करे हैं उन सबको हम लोग को देना पड़ेगा। ये हम लोग दे देते हैं रो 1, वरना ये प्लेस ओवर प्लेस हो जाएंगे। और पैड Y हटा देते हैं इसमें, क्योंकि हमने स्टिक कर दिया उसको। अभी अब हम लोग को जो हमारा फ्रेम का बटन होगा, ये वाला जो हम लोग फ्रेम क्रिएट करा है, इसको भी तो हम लोग को कहीं ना कहीं पर प्लेस करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख देते हैं ग्राइड अगेन रो 0 एंड अगेन कॉलम इक्वल्स टू 0। स्टिकी हम लोग NS दे देते हैं नॉर्थ साउथ। नाइस। अब हमारा लास्ट जो आता है हमारा टेक्स्ट एडिट, अब इसको भी हम लोग कर देते हैं ग्राइड TK डॉट ग्राइड, सिर्फ ग्राइड। ये बहुत अजीब सा हो गया, दोबारा लिख देते हैं GRID, मैनुअली टाइप कर देते हैं। ओके, हमने यहाँ पे ये नहीं दिखाया तो ये हमको एक छोटा सा एरर दिखा रहा था कि आपने क्लोज ब्रैकेट क्लोज नहीं करा, वो हमने क्लोज कर दिया। तो इसको हम लोग देते हैं रो इक्वल्स टू 0, कॉलम हम लोग दे देते हैं 1 एंड स्टिकी हम लोग इसमें देते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। या हम लोग न्यूज़ भी लिख सकते थे, हम पे डिपेंड करता है। तो रन करके देखते हैं अभी हमारा कैसा एडिटर वर्क कर दिखता है। देखिए ये तो हमारा एडिटर हो गया, बट सेव एज ओपन एज पे कुछ काम नहीं कर रहे बटन। मैं अगर कुछ टाइप करूँ तो टाइप तो हो जाएगा इजीली, फाइल सेव नहीं होगी तो फ़ायदा क्या इस चीज़ का। तो चलिए सेव एज, और जो हमारा सेव एज होगा और ओपन सेव एज फाइल और ओपन फंक्शन हम लोग लिख देते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी। तो ये फंक्शन है, इन फंक्शन को लिखने से पहले हम लोग को 2 मॉड्यूल भी चाहिए होंगे, तो वो 2 मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम टिकटर डॉट डायलॉग, फ्रॉम टिकटर डॉट फाइल डायलॉग, इंपोर्ट आस्क ओपन फाइल नेम। अब ये देखिए मतलब हद है, आस्क या उसकी हद नहीं थी भाई, सही था, वो सही लिख रहा था, मेरी गलती सी थोड़ी थी। तो इंपोर्ट आस्क ओपन फाइल नेम, और उसके बाद हम लोग लिख देते हैं आस्क सेव फाइल नेम। तो ये तो हमने लिख दिया। अब हम लोग फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फाइल पाथ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फाइल पाथ, और इसमें देखते हैं ये हमारा ओपन का फंक्शन है, तो हम लोग लिखते हैं आस्क ओपन फाइल नेम। हम लोग इसको बंद करते हैं। फाइल टाइप FILE फाइल टाइप में हम लोगों को एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। लिस्ट के अंदर हम लोग ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं
TEXT टेक्स्ट, ये आप लोग को एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, वरना आप लोग को साथ थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है इसमें। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट और ये ऐसे से लिख देता हूँ, ALL ऑल FILES। और इनका मैं भी एक बार लिख के आपको पूरा का पूरा दिखाता हूँ ये हमने कहाँ पे यूज़ हुए। और डॉट एस्ट्रिक, ओके दैट्स गुड। और इसके बाद हम लोग को एक इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ़ नॉट फाइल पाथ FILE फाइल पाथ रिटर्न TXT टेक्स्ट एडिट डॉट डिलीट 1.0 TK डॉट एंड। अगर आप लोग कोई भी टेक्स्ट बॉक्स खाली करना हो तो आप लोग को ये फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, डिलीट फंक्शन। इससे क्या होगा, जैसे हमारी फाइल सेव होगी उसके बाद उसको क्लियर कर देगा, बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर देगा, उसमें से कुछ नहीं छोड़ेगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं विद ओपन फाइल पाथ, विद ओपन फाइल पाथ हम लोग को लिखना है ये हमारा बेसिकली रीड लिख रहा है, तो हम लोग इसलिए सिर्फ इसको, हम लोग फाइल को ओपन करेंगे तो हम लोग इसलिए सिर्फ इसको रीड मोड में ही यूज़ करेंगे। इनपुट INPUT इनपुट फाइल बंद करते हैं, TEXT टेक्स्ट इक्वल्स टू इनपुट फाइल डॉट रीड, हमने फाइल को रीड कर लिया। टेक्स्ट एडिट डॉट इंसर्ट INSERT इंसर्ट TK डॉट एंड END एंड TEXT टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग विंडो का टाइटल देते हैं, विंडो डॉट टाइटल हम लोग F स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, PULKIT पुलकित पाए। सो पुलकित पाए। अब हम लोग आगे देते हैं फाइल का पाथ यानी कि कोई भी फाइल का नाम सेव करते हैं। एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ दोबारा, ओपन फंक्शन। अब कोई इसमें मिस्टेक हो गई आई थिंक, ऐड फाइल टाइप, ओके तो आई थिंक कोई हम लोगों ने गलती कर दी, दोबारा चेक करते हैं। बैड फाइल टाइप हमारा यहाँ पर हुआ है, बट कोई नहीं, हम लोग दोबारा कर सेव करेंगे। ओपन, आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। इसको मिनिमाइज करता हूँ, अरे यार ये दिखाएगा नहीं इस टाइम, ओके इसको हम लोग साइड में लेके चलते हैं। आ गया। तो ये देखिए जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट फाइल एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक, ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अभी इसको भी कैंसिल करता हूँ। एक यहाँ पे हमने छोटी सी और मिस्टेक कर दी, उसको भी हमने करेक्ट कर दिया, और एक मिस्टेक हमने यहाँ पे भी करी, तो वो भी हम लोग करेक्ट हो गया। हम लोग दोबारा रन करेंगे, ओपन करेंगे। इस बार कोई फाइल हम लोग ओपन करके देखते, कोई अगर फाइल होगी, ऑल फाइल ओपन करेंगे। ये देखिए हम लोग जो अभी तक हमने कोड लिखा है वही कोड हम लोगों ने इसमें इंपोर्ट कर लिया। ये देखिए यही कोड हम अभी लिख रहे थे, यहीं पे हमने भी करेक्शन करी थी। इसको हम लोग सेव करेंगे, बट अभी सेव नहीं होगा क्योंकि सेव फंक्शन हमें लिखा नहीं है। तो चलिए हम लोग सेव फंक्शन लिखते हैं। हम लोग आ गए अपनी दोबारा कोड स्क्रीन पर और सेव फंक्शन लिखते हैं। सेम ज़्यादा चीज़ नहीं होगा, ये हम लोग कॉपी कर लेंगे यहीं से, इसको हमें पेस्ट कर देते हैं। बट इसमें हमने लिखा था आस्क ओपन फाइल नेम, अब हम इसमें यहाँ पे ओपन की जगह कर देंगे आस्क सेव फाइल नेम। एज इट इज सेम रहेगा, ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं रहेगा। बट हम लोग इसमें डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन दे देंगे कि अगर हमारा सपोज करो कोई यूज़र कुछ नहीं देता तो हम लोग उसमें एक डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन हम लोग दे दिया .txt। अब इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इफ फाइल पाथ हमारा एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग इसको भी पेस्ट कर देंगे। ओके, अब आती है हमारी ओपन वाली बात। ये जो हो गया हमारा ओपन, इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो अगेन हम लोग फाइल को कॉपी करते हैं इसे विद को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा ये टेक्स्ट एडिट का क्या दिखा रहा है, सो अब हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट TXT, एक वेरिएबल लिखा था टेक्स्ट का, और हम लोग लिखते हैं TXT टेक्स्ट एडिट डॉट गेट। अब गेट फंक्शन क्या करेगा, जितना भी कुछ प्रेजेंट होगा हम लोगों ने लिख दिया इसमें 0.1, यानी कि जितना भी कुछ प्रेजेंट होगा
उस टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पे जितना भी कुछ प्रेजेंट होगा वो सारा ये हमारा इस टेक्स्ट वेरिएबल में सेव कर देगा। तो अगेन इसके बाद हम लोग लिखते हैं tk.end। हम लोगों ने tk.end लिख दिया। अब हम लोग इसको फाइल को सेव करते हैं तो हम लोग लिखते हैं output_file.write writ.write। राइट में हम लोग दे देंगे टेक्स्ट, सॉरी हम लोग को यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। इनपुट फाइल की जगह हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटपुट फाइल, OUTPUT आउटपुट फाइल हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी क्या करेगा, एक फाइल होगी आउटपुट फाइल जिसमें ये उसको सेव कर देगा। अब हम लोग अगेन विंडो टाइटल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सेव कर देते हैं अपने यहाँ पर, Ctrl+V सेव, Ctrl+S। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं इसको। हम लोग प्रोग्राम को बंद करके दोबारा रन करेंगे। हम लोग दोबारा रन करते हैं। सेव एज बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। सेव एज हम लोग फाइल सेव भी करके देखते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग अपने डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो डेस्कटॉप पर अभी कोई फाइल नहीं है तो मैं इसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। एज यूजल फेवरेट प्रोग्रामिंग, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे जो लकी अल्फ़ाबेट में जाता है वो हेलो वर्ल्ड ही माना जाता है। उसके बाद मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट टेक्स्ट एडिटर। अब हम सेव करते हैं इसको अपने डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे ये रहा हमारा। हम लोग डेस्कटॉप पे सेव करते हैं पुलकित पुलकित नाम से। अब देखते हैं जो हमने .txt यहाँ पर लिखा है डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन वो वर्क करता है या नहीं। सेव करते हैं फाइल को। फाइल हमारी दोबारा करते हैं पुलकित पुलकित अगेन सेव करते हैं। ओके, यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, उसको हम लोग देखते हैं क्या एरर है। नो सच फाइल। ओके, तो आई थिंक हम लोगों ने रीड मोड में ओपन कर रखा है। ये हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हुई। हम लोग को इसको इंपोर्ट करना होगा W मोड में, यानी कि राइट मोड में। तो एक बार दोबारा सेव करते हैं, प्रोग्राम को दोबारा बंद करते हैं, अगेन रन करते हैं। मैं दोबारा लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माई फर्स्ट टेक्स्ट एडिटर EDITOR एडिटर। सेव करते हैं अगेन, डेस्कटॉप पर ही चलते हैं सेव करने। पुलकित सेव। डेस्कटॉप पर हम लोग देख सकते हैं पुलकित नाम से सेव होगी, जबकि मैंने इसमें एक्सटेंशन नहीं लिखा था। मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ, सैनी नाम की फाइल सेव होगी। आप लोग और अदर एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ पुलकित.py से भी हमारी फाइल सेव हो गई। मैं किसी फाइल को अगर ओपन करूँ तो हम लोग देख सकते हैं sani.py हमने ओपन कर ली, बट इसमें ये कोई भी टेक्स्ट नहीं दिखा रहा। आई डोंट नो वाई। अभी हम लोग चलेंगे दोबारा अपने कोड पर, और ये हम लोग जब फाइल ओपन कर रहे हैं तो वो फाइल हम लोग को उसमें कोई नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी। इंसर्ट में हम लोगों ने अपना जो टेक्स्ट भी दे दिया, पास कर दिया, सब चीज़ सही है। tk.end टेक्स्ट हमने पास कर दिया। सो गलती हमारी ऊपर वाले फंक्शन में नहीं है, हमारे यहाँ पे है, क्योंकि हम लोगों ने WRITE राइट का सही यूज़ नहीं किया। राइट की हमने सही स्पेलिंग नहीं लिखी। तो चलिए अब लोग दोबारा टर्मिनल पे चलते हैं। ओके, ये टर्मिनल भी देखिए, इसने मेरे को एरर दिया था कि भैया ऐसे कोई फंक्शन तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, पता नहीं आप कहाँ से फंक्शन लेके आ रहे हो, बट चलो कोई नहीं, दोबारा करते हैं। अब हम लोग को दोबारा फाइल सेव करनी होगी, तो सबसे पहले हम लोग अपने डेस्कटॉप पर ही चलते हैं। बंद हो जाओ चलो सब कुछ, और इन फाइलों को कर देते हैं हम लोग डिलीट। अगेन मैं सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट एडिटर नहीं लिखते। सेव एज करते हैं, अगेन डेस्कटॉप पर चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पुलकित PULKIT.py। हम लोग सबसे पहले py से लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, सेव करते हैं। ये हमारी py सेव हो गई। टर्मिनल पे कोई एरर बिल्कुल नहीं। फाइल ओपन करते हैं डेस्कटॉप पर, ऑल फाइल, ये यहाँ पे होगी। तो हम लोग एक प्रिंट करके देखते हैं ना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड HELLO हेलो WORLD हेलो वर्ल्ड। सेव करते हैं, सेव एज, ऑल फाइल, सेव। अभी कह रहा है कि ओवरराइट करना चाहते हैं। हाँ भाई ओवरराइट करना चाहते हैं। टर्मिनल खोलते हैं दूसरा,
डेस्कटॉप पे चलते हैं, CD डेस्कटॉप, नो से डायरेक्टरी, विंडो के आगे छोड़ दो, पाइथन 3 toolkit.py, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सो कोई फाइल हमने ओपन भी कर ली, सेव भी कर ली हम लोगों ने फाइल। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और फाइल को दोबारा ओपन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं ऑल फाइल प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा आ गया। सो बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग इस कोड का यूज़ करके खुद का टेक्स्ट एडिटर क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है, एरर जैसे हमारे इसमें आए, बट कोई नहीं, वो सब आप लोग सोल्व करते रहना धीरे धीरे। बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।